और अब बात यूपी की सियासत को लेकर दिल्ली में जारी मंथन और दिल्ली में आज सीएम योगी का बैठकों का दौर जारी रहा। सुबह से ही न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है कि कल अमित शाह से मुलाकात की, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह तकरीबन 10:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पहुंचे और पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच तकरीबन 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और जेपी नड्डा के साथ योगी की मुलाकात करीब 2 घंटे से ज्यादा तक चली है। और इससे पहले 2 दिवसीय दौरे पर कल दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और दोनों के बीच तकरीबन 1.5 घंटे तक बातचीत चलती रही। वहीं शाह भी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। योगी से मुलाकात के बाद कल ही अमित शाह ने अपना दल की अनुप्रिया पटेल से भी मुलाकात की है और वहीं आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद से भी अमित शाह मिले हैं। इस दौरान संजय निषाद के बेटे और संत कबीर नगर से सांसद प्रवीण निषाद भी मौजूद रहे। ये 4 तस्वीरें मुलाकातों की। और अशोक तिवारी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुंदन सिंह लगातार दिल्ली से हमें अपडेट कर रहे हैं। तो कुंदन, अब क्या है ये जो महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई हैं, इनके क्या मायने निकल कर आ रहे हैं? कुछ पुख्ता जानकारी मिल पाई क्या अब तक? देखिए, एक जो कयास लगाया जा रहा था कि उत्तराखंड के एक्सपेरिमेंट को यूपी में रिपीट किया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है, ये तो बिल्कुल आप न्यूज़ 24 सिरे से खारिज कर रहा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा सकते हैं और वो बदलाव 3 स्तर पे होंगे। संगठन का स्तर पर होंगे, वो बदलाव उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में रिसफल के होंगे और वो बदलाव जब मोदी सरकार की दूसरी बार पारी की पहली रिसफल होगी उसमें कुछ हो सकता है। और ये बदलाव न केवल केंद्रीय मंत्रियों का स्तर पर हो सकता है, कुछ नए नाम चेहरे ज्वाइन किए जा सकते हैं और फिर पार्टी में संगठन के स्तर पर नए जिम्मेदारियां तय की जा सकती है। जहां तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है, वो बिल्कुल नहीं हटाए जाएंगे, मुख्यमंत्री हैं वही रहेंगे। अरविंद शर्मा सरीखे लोगों के नाम की बात हो रही है। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन से बहुत सारे ऐसे नेता हैं वो कैबिनेट में आना भी नहीं चाहते, लेकिन ये जरूर है कि योगी को बहुत साफ कहा गया है कि जिस तरीके के फीडबैक उनके बारे में मिला है, अगर वो फीडबैक उसी तरह रहा तो इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जो पार्टी कतई इसको ले तैयार नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता न केवल बीजेपी के लिए जरूरी है, बल्कि 2024 के चुनाव के लिए भी उसकी परफॉर्मेंस बेहद जरूरी है। और ऐसे में जब पश्चिम बंगाल के हार और अपने सबसे बड़े सेनापति मुकुल रॉय के वापस जाने के बाद बीजेपी की कोशिश होगी कि एक एक कदम फूंक के किया जाए और कम से कम वो गलतियां न दोहराई जाए जिसको लेके लगातार इस तरह की बातें हो रही है। इसमें हो सकता है कि अपना दल की अनुप्रिया पटेल से लेकर और निषाद से लेकर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े कद्दावर नेता जतिन प्रसाद को शामिल किया गया है, उनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। जो निगमों के पद खाली हैं, तमाम जिला पंचायत परिषद के जो पद खाली हैं और लोकल बॉडीज के जो निकायों के पद होते हैं या जो ऑनररी पोस्ट होते हैं, उसमें चीजों को दिया जा सके। और एक बात जो लगातार कहा जा रहा, जो योगी पे आरोप है कि वो कैबिनेट ब्यूरोक्रेसी से घिरे हुए हैं, सांसदों की बात, मंत्रियों की बात या फिर विधायकों की बात नहीं सुनी जाती, वो स्पेस दिया जाए, कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया जाए। और जो पुराने मुद्दे हैं, खासकर डेवलपमेंट के फ्रंट पे, पूर्वांचल एक्सप्रेस से लेके जय रिपोर्ट से लेके गंगा एक्सप्रेसवे से लेके, उनके बारे में एक तरह से दिखाने की कोशिश की जाए कि सरकार पुराने ढर्रे पे चल रही है बल्कि नए विकास के साथ चल रही है। और एक बात और बहुत साफ है, क्योंकि उससे पहले 2017 के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ी थी, इस बार पार्टी के लिए चुनौती होगी कि बीजेपी मोदी के साथ योगी का भी नाम जोड़ना पड़ेगा और योगी की फिर परफॉर्मेंस तय होगी और उस परफॉर्मेंस के आधार पे चुनाव के नतीजे तय होंगे। तो बहुत बड़ी एक तरह से मंथन है और ये पूरा मंथन का दौर है, जिसमें देखा आपने कि स्थानीय बीएल संतोष के लेवल पे पहले बैठक होती है, बैठक के बाद फिर दिल्ली में रिपोर्ट आता है, दिल्ली में उनको बुलाया जाता है और वो टॉप पार्टी के 2 लोगों से और फिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 22 की तैयारियों के सिलसिले के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। कुंदन, आपने सही कहा, एकदम सही कहा। और अशोक, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है क्या कि कुछ बदलाव इन मीटिंगों के बाद हो सकते हैं? लेकिन जो उत्तराखंड मॉडल की बात की जा रही थी, जिस तरीके से वहां बदलाव हुए, ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन संगठन लेवल पर, मंत्रिमंडल में या जिम्मेदारियों को लेकर ये बदलाव हो सकते हैं मुलाकातों के बाद।
देखिए, अगर आप कल से लेकर आज तक के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालिए तो एक तस्वीर तो साफ नजर आने लगी है कि वो बीजेपी में जो अपने सहयोगी दल हैं, जिनमें बहुत दिनों से नाराजगी देखने को मिल रही थी, वो उनकी नाराजगी को दूर करना चाहते हैं। आप देखिए कि अनुप्रिया पटेल अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी दल है। उनके कोटे से यूपी मंत्रिमंडल में सिर्फ एक मंत्री है, वो भी स्टेट मिनिस्टर है, और उसको लेकर शुरुआती दौर से ही अनुप्रिया पटेल की तरफ से बात कही जा रही थी कि उनके कोटे का मिनिस्ट्री में एक आध पद और बढ़ाया जाए। और इसके अलावा आप देखिए, जो बात मैंने कल कही थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कई सीटों पर अनुप्रिया पटेल की तरफ से दावेदारी की गई थी, जिसको स्टेट बीजेपी इकाई ने पहले ही खारिज कर दिया था, और उसके बाद वो इस पूरी मांग को लेकर जो पार्टी का हाई कमान है यानी केंद्रीय नेतृत्व है उससे मिली हैं। और पार्टी की तरफ से भी एक कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ अनुप्रिया पटेल की नाराजगी दूर की जाए, बल्कि निषाद पार्टी एक छोटा दल है उत्तर प्रदेश का, लेकिन कुछ जनपदों में उसका प्रभाव माना जाता है। इसीलिए संजय निषाद से भी अमित शाह की मुलाकात हुई है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने खुद संजय निषाद से फोन पर बात की थी। उनका यह कहना था कि आज शाम को 7 से 8 के बीच में उनकी दोबारा अमित शाह से मुलाकात होनी है, क्योंकि कल ही जब उनकी मुलाकात हुई थी तो यह कहा गया था कि आपसे अभी एक राउंड की बातचीत और की जाएगी। तो ये कोशिश की जा रही है कि एक तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो संगठन मिल रहा है कि 2022 में साथियों का साथ चाहिए होगा, और जो नेता रूठे हैं उनको मनाने की कवायद भी जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।